नमस्कार। नया घर बनाते समय आपने यदि ये 3 दोष छोड़ दिए तो चाहे कितना ही वास्तु कर लेना, चाहे कितने से ढंग से आप वहाँ पे रहने की कोशिश करना, चाहे कितनी पूजा पाठ करवाना, वह घर आपके लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान ही करने वाला रहेगा। तो आज के इस वीडियो में जो मैं बातें बताना जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु जो आपने ध्यान रखना है, जब भी आप नया घर खरीदते हैं, उसके लिए जगह खरीदते हैं, तो पहली चीज़ है वह है भूमि की जांच। यदि भू नाड़ी वो बिल्कुल ही आपके विपरीत है, अब भू नाड़ी को कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आपको योग्य आचार्य से संपर्क करना होगा। जैसे आपकी एक नाड़ी होती है, आपका एक तत्व प्रधान होता है, आप वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, ऐसे ही वास्तुशास्त्र में भूमि की प्रकृति के बारे में भी बताया गया है। यदि वो आपकी प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है तो फिर किसी भी उपाय के द्वारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। पूरे जीवन भर के लिए आपको वहाँ पे यह कभी ध्यान नहीं लगेगा कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती रही जिससे बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया हुआ मेरा घर भी मेरे लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। दूसरा मुख्य बिंदु है वो है घर के सराउंडिंग। कई बार हम अपनी जगह को तो अच्छे से देख लेते हैं कि भूमि हमारी चौकोर है, ईशान कोण खुला मिल रहा है, अच्छा स्पेस है, सस्ते दाम पर मिल रही है, लेकिन उसके चारों तरफ का वातावरण कैसा है। यदि आपकी भूमि के नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर कोई बड़ा दोष है, बड़ा दोष माने वहाँ पे कोई शमशान भूमि है, बहुत बड़ा गंदा नाला है, अथवा तो सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे वास्तुशास्त्र में दोष वर्णित है, वो यदि घर के ठीक बगल में है और आपके घर के ऊपर वो एक प्रभाव डाल रहे हैं, तो भी आपके जीवन में एक प्रकार से उस जोन से संबंधित क्लेश बना रहेगा, उस दिशा से संबंधित दिक्कत बनी रहेगी। तो यह भी आपने ध्यान रखना है कि आपके चारों तरफ का वातावरण कैसा है। यह जब आप ध्यान रखेंगे तो बाद में वास्तु के जो प्रिंसिपल आप लागू करेंगे वो आपके जीवन में पूर्ण उपयोगी होंगे, पूर्ण अच्छे तरीके से लाभ देंगे। कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से आपने अच्छे से घर प्लान किया या अथवा तो वास्तु के हिसाब से बनाई हुई बिल्डिंग का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण भी ये वाले दोष हैं जो आमतौर से घर के अंदर होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। तो पहला प्रकृति का, दूसरा सराउंडिंग का। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उस घर की फेसिंग। आमतौर पे चलन ऐसा है कि पूर्व दिशा का प्लॉट अथवा तो उत्तर दिशा की फेसिंग वाला प्लॉट हमेशा ही शुभ परिणामदायक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपके जीवन में कौन सी दिशा शुभ होगी यह आपको ज्योतिष शास्त्र बताता है। तो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से आपने फेसिंग लेनी है। जो आपकी जन्म पत्री है उसमें जो फेसिंग आपके लिए लाभदायक है वो यदि दक्षिण है तो दक्षिण दिशा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी, लेकिन कहीं उत्तर दिशा आपकी पत्री के हिसाब से कष्ट देने वाली है तो अच्छी फेसिंग वाला प्लॉट भी आपके जीवन में कष्ट ही लेकर के आएगा। तो इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए कोई भी राय लेनी है, मार्गदर्शन लेना है, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी सुविधा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है। जय सिया राम।